जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मित्रों, बागेश्वर धाम चमत्कार के ऐसे बहुत से वाक्य आपने सुना होगा जिसकी वजह से आपको बागेश्वर बाबा पर विश्वास बन गया होगा। आज ऐसा ही एक वाक्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद से यदि आप पूरा सुन लेते हैं तो आपको आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मित्रों, तो आइए बिना किसी देरी किए इस वाक्य को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक फकीर जो दर दर भटकता था, भीख मांगता था, भीख मांगकर अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। वह भीख मांगता मांगता एक बागेश्वर भक्त के दरबार में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद कहता है, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। वह बागेश्वर भक्त प्रभु की पूजा अर्चना करते रहते हैं। प्रभु की अर्चना समाप्त होने के बाद वह बाहर निकल कर आते हैं। देखते हैं वह फकीर वहीं बैठा है और अल्लाह के नाम पर दे दो कहा जा रहा है। वह भक्त सोचते हैं, हो सकता है यह बहुत ज़्यादा भूखा हो। वह उसके लिए कुछ रुपए पैसे लाते हैं और दे देते हैं। कहते हैं कि जाओ तुम इससे कुछ भोजन कर लेना और अपने घर परिवार के लिए भी कुछ लेते जाना। वह फकीर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वह उससे कहता है कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आप बहुत बड़े आदमी बने, भगवान आप पर आशीर्वाद बनाए रखे। इस तरह से वह फकीर उस बागेश्वर भक्त को दुआएं देने लगते हैं। वह बागेश्वर भक्त कहते हैं, ये बताओ क्या तुम राजा बनना पसंद करोगे? वह फकीर बोलता है कि क्या महाराज, आप क्या मजाक कर रहे हैं, इससे क्या है? वह फकीर फिर से बोलता है कि मुझ जैसे गरीब का तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम है, हम भीख मांगते रहते हैं और द्वार द्वार भटकते रहते हैं, भला मैं राजा कैसे बनूंगा? बागेश्वर भक्त फिर से कहते हैं, एक बार सोच लो, यदि तुम्हें राजा बनना है तब मुझसे बात करो। तो वह फकीर बोलता है कि बिल्कुल, क्यों नहीं, भला इससे बढ़िया मेरे लिए और क्या होगा। मेरी घर परिवार की स्थिति सुधर जाएगी और मैं भला राजा बन जाऊंगा। उसके मन में बहुत ही ख्यालात आने लगते हैं। तब वह भक्त कहते हैं, ये बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? तो वह फकीर कहता है कि गिनती के कुछ रुपए हैं, कुछ सिक्के हैं, यही मैं सुबह से मांगा हूँ, यही मेरे पास हैं। तो भक्त बोलते हैं कि जाओ इन रुपयों से तुम कुछ रोटियां खरीद कर लाओ और उधर जो बैठे हैं भूखे प्यासे हैं, उन्हें वह रोटियां खिला दो। वह फकीर भागा भागा चला जाता है और उस रुपये से रोटी लेकर आता है और वह रोटी बड़े ही प्यार से उस बच्चों को दे देता है। बच्चे जैसे ही रोटियां खा लेते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है। वो दुआ देने लगते हैं कि आप बहुत बड़े आदमी बने, आप बहुत ही सफलता को प्राप्त करें। इस तरह से वह फकीर उन बच्चों के पास से अब भक्त के पास आ जाता है और बागेश्वर भक्त से कहता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया, अब बताइए मुझे क्या करना है, अब मैं राजा कैसे बनूंगा? तो वह भक्त कहते हैं कि जाओ तुम मुझसे 20 दिनों के बाद से मिलना। वह फकीर चला जाता है और रोज़ वह दर दर भटकता है, भीख मांगता है और उस दिन का इंतज़ार करता है जब वो बागेश्वर भक्त से जाकर मिले। रोज़ का उसका वही काम था, वह घूमता था और लोगों से भीख मांगता था, अपने घर परिवार का पालन पोषण करने रहता था। एक दिन जब वह भीख मांगते हुए रास्ते से गुजर रहा था तो उसे असरफियों से भरा थैला एक मिल जाता है। वह उस थैले को लेकर उस बागेश्वर भक्त के पास जाता है और बागेश्वर भक्त के पास जाकर वह थैला दे देता है। कहता है कि हे प्रभु, ये देखिए मुझे क्या मिले हैं। यह असरफियों से भरा थैला है और इसमें बहुत सारी असरफियाँ हैं। बागेश्वर भक्त वह थैला देखकर कहते हैं कि देखो, ये थैला जिसका है तुम इसको पहले वापस कर दो। वह फकीर कहता है, ठीक है प्रभु, आप जैसा कहें मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। वह चला जाता है और जहाँ से इसको थैला मिला रहता है वह रोज़ उस थैले को लेकर वहीं पर बैठा रहता है। कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद से एक सिपाही उधर से भागता दौड़ता आता है और वह लोगों से पूछता रहता है कि इस रंग का थैला था मेरे और यहीं कहीं गिर गया था, क्या आपको पता है? वह जाकर देखता है और सुनता है तो वह थैले की ही बात कर रहा था सिपाही। वह उससे पूछता है कि ये बताइए उस थैले में क्या था और उसकी संख्या क्या थी? सिपाही कहता है उसमें क्या था ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसकी संख्या इतनी ज़्यादा थी। चूँकि वह फकीर उस असरफियों को गिन के रखा रहता है, वह सिपाही जितनी असरफियाँ बता रहा था यह असरफियाँ ठीक उतना ही रहता है। वह कहता है आप परेशान ना होइए, वो थैला मेरे पास है। वह थैला लाकर उस सिपाही को वापस कर देता है।
सिपाही जैसे ही वह थैला पाता है वह पूछने लगता है कि ये बताओ भाई, तुम कौन हो और तुम कौन सा काम करते हो। वह फ़कीर कहता है कि देखो, मैं भिखारी हूँ, मैं भीख मांगता रहता हूँ और उसी से अपने घर परिवार का पालन पोषण करता हूँ। वह सिपाही कहता है, तुम चाहे होते तो इस थैले में इतनी ज़्यादा असरफियाँ थीं जिससे तुम्हारा घर परिवार का कई पुश्तों तक आराम से खाता पीता कोई कष्ट नहीं होता। तो वह फ़कीर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे उस बागेश्वर भक्त ने कहा था कि यह थैला जिसका है तुम्हें उसको वापस कर देना है। इस तरह से मैंने उस भक्त की बात मानी है और यह थैला उनके कहने पर मैं आपको वापस कर रहा हूँ। वह सिपाही कहता है कि ये बताओ, तुम मंत्री बनना पसंद करोगे। तो वह कहता है कि क्यों नहीं। तो कहता है कि ठीक है, तुम कल बादशाह के राजमहल में आ जाना। जब तुम राजमहल में आ जाओगे तो फिर तुमसे राजा जो कुछ सवाल पूछेंगे उसके बाद से हो सकता है वो तुम्हें अपने काम के लिए रख लें। उन्हें एक अच्छे ईमानदार मंत्री की तलाश है, हो सकता है वो तलाश पूरी हो जाए। अगले दिन सुबह वह फ़कीर सज संवर के उस राजमहल में पहुंचता है। जैसे वह राजा के पास जाता है, वह राजा को उस सिपाही पहले से ही सारी बातें बता दिया रहता है। वह राजा पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ का मंत्री बनना पसंद करोगे। वह भिखारी कहता है, वह फ़कीर कहता है कि भगवान, भला मैं यह कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। यदि आप मुझे अपने राज्य में एक शरण दे देंगे तो मैं यहाँ आराम से रह पाऊँगा। मुझे दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, हमें भीख नहीं मांगना पड़ेगा और मैं अपने घर परिवार के खर्चे आराम से चला सकूँगा। इस तरह से वह उस राजमहल में उस राजा का एक मंत्री बन जाता है। एक दिन उस राजमहल में एक विद्वान आता है और वह विद्वान भरी सभा में राजा से सवाल करता है कि हे राजन, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। राजा पूछते हैं, बताओ तुम्हारा कौन सा सवाल है। तो वह आदमी बोलता है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको पीने से इंसान बड़ा आदमी बन जाता है और वह विजय को प्राप्त करता है। बहुत सारे मंत्री जो भी थे वो सब स्तब्ध रह जाते हैं। राजा भी कुछ नहीं बोल पाते हैं और जो कुछ मंत्री बताते हैं उनका जवाब सुनकर वह विद्वान संतुष्ट नहीं होता है। तब वह जो फकीर था वह राजा से पूछता है कि राजा, क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। राजा साहब कहते हैं, क्यों नहीं, तुम भी एक मंत्री हो, तुम जवाब जरूर दे सकते हो, बताओ तुम्हारा क्या जवाब है। तब वह फकीर बताता है कि हे राजन, गुस्सा को पीने से इंसान बड़ा आदमी बनता है और बहुत सारे कार्यों में उसे विजय की प्राप्ति हो जाती है। वह विद्वान व्यक्ति उसकी बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और वह राजा को प्रणाम करके अपने घर को लौट जाता है। राजा मन ही मन सोचते हैं कि आज यह फकीर जो मंत्री बना है इसकी वजह से इस राज्य का इज्जत बच गया, नहीं तो यह विद्वान हम लोगों का बहुत ज़्यादा उपहास उड़ाता। इस तरह से समय बीतता रहता है। एक दिन अब राजा की तबीयत बूढ़े हो चुके थे और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। राजा मन ही मन सोचते हैं कि उनकी कोई औलाद नहीं है और इस राज्य को चलाने वाला अगला उत्तरदायित्व किसको दिया जाए। कौन ऐसा होगा जो प्रजा की सेवा कर सके, लोगों के दुख जान सके और उसे दूर कर सके। वह अपने सारे मंत्रियों को बुलाते हैं और उनके सामने यह प्रश्न रखते हैं कि ये बताइए, अब किसे इस राज्य का राजमहल का नया राजा घोषित किया जाए। सारे मंत्री अपनी अपनी जो बताते हैं। तब राजा कहते हैं कि नहीं, मैं एक सवाल करूंगा और जो व्यक्ति उसका सही जवाब दे देगा वही इस राज्य का राजा बनेगा। तब वह राजा पूछते हैं कि ये बताओ, इंसान के शरीर में वह कौन सा अंग है जो सबसे ज़्यादा गुनाह कर देता है। सारे मंत्रीगण सोच में पड़ जाते हैं। कुछ मंत्री उसका जवाब देते हैं कि आंखें सबसे ज़्यादा गुनाह करती हैं, तो कुछ कहते हैं कि हाथ, कुछ का जवाब होता है कि हृदय, किसका दिल। इस तरह से अनेक प्रकार के जवाब राजा के पास आते हैं, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं होता है। फिर वह उस भिखारी की तरफ, उस फकीर की तरफ हाथ फैलाकर कहता है, ये बताओ मंत्री, आपका क्या राय है, आपका क्या जवाब है। तब वह मंत्री बताता है कि हे राजन, आपका जो प्रश्न है कि कौन सा अंग सबसे ज़्यादा गुनाह करता है, तो उसका जवाब है जुबान। जुबान सबसे ज़्यादा गुनाह करता है।
राजा उसकी बात सुनकर, उसका जवाब सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें अपने प्रश्न का जवाब मिल जाता है। वह कहते हैं कि ठीक है, कल सारे शानो शौकत के साथ आपको राजा नियुक्त किया जाएगा। इस तरह से मित्रों वह फ़कीर उस राज्य का राजा बन जाता है। कुछ समय के बाद से उस बादशाह की, उस राजा का, जो बूढ़े हो चुके थे, उनकी तबीयत बिगड़ती है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब वह फ़कीर जो उस राज्य का राजा बना रहता है, अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जाओ और उस बागेश्वर भक्त को ढूंढ कर लाओ, और उसकी वजह से आज मैं इस राज्य का राजा हूँ। तो तुम्हें कहीं भी ढूंढना पड़े, जितना भी मेहनत करना पड़े करो, लेकिन उस बागेश्वर भक्त को ढूंढ कर लाओ। सारे सिपाही निकल जाते हैं बागेश्वर भक्त की तलाश में और वे ढूंढते रहते हैं, उन्हें कहीं कुछ हाथ नहीं लगता है। फिर ढूंढते ढूंढते एक दिन एक कुटिया दिखाई देती है। वह उस कुटिया के अंदर जाते हैं सिपाही, तो देखते हैं कि वहीं पर वह बागेश्वर भक्त लेटे रहते हैं। वह उन्हें जगाते हैं और उन्हें लेकर उस राजमहल में पहुंचते हैं। जैसे ही वह फ़कीर उस बागेश्वर भक्त को देखता है, वह उनके पैरों पर गिर जाता है और उनसे कहने लगता है कि हे प्रभु, आपकी बदौलत आज मैं इस राज्य का राजा बना हूँ। वह बागेश्वर भक्त कहते हैं कि देखो, इसमें मेरी कोई बदौलत नहीं है, यह सब तो प्रभु की लीला है, सब प्रभु का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जिसकी वजह से तुम आज राजा बने हो। उस दिन जब तुम कुछ सिक्कों से रोटियां खरीद कर लाए थे और उन बच्चों को खिलाए थे, तो बच्चे कई दिनों से भूखे प्यासे थे और उन्हें भूख लगी थी, उन्हें भूख की सख्त ज़रूरत थी, उन्हें खाने की सख्त ज़रूरत थी। इसलिए जब तुमने भोजन कराए तो यह बहुत ही नेक कार्य किए और इससे वह बच्चे तुम्हें आशीर्वाद दिए। फिर इसके बाद से तुमने जो वह असरफियों से भरा थैला उस सिपाही को दे दिया। इससे तुम्हारी नीति का पता चलता है कि तुम्हारी नीति साफ थी, तुम्हारा आस्था विश्वास था, तुम्हारे अंदर बेईमानी नहीं था और तुम उस व्यक्ति का विश्वास जीत पाए, जिसकी बदौलत तुम्हें पहला कदम रखने का मौका मिला और तुम आज की डेट में इस राज्य का राजा बन गए हो। यह सब उस प्रभु की लीला है, उस प्रभु का आशीर्वाद है। इस तरह से मित्रों ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। बागेश्वर बाबा की कृपा से और उनके भक्त के मार्गदर्शन से वह फ़कीर उस राज्य का राजा बन गया और सारे दीन दुखियों की सेवा करता रहता और प्रभु का गुणगान करता रहता था। मित्रों, जब कभी भी किसी को ज़रूरत लगे, किसी गरीब की मदद ज़रूर करें और किसी बेसहारे का सहारा बनने की कोशिश ज़रूर करें। मित्रों, आप सभी पर बागेश्वर बाबा की कृपा बनी रहे। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम सरकार लिखना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो अपने मित्रों यारों को शेयर करें और फिर मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। आप सभी को बागेश्वर बाबा की कृपा बनी रहे।